हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि हम कटिंग से लगाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि हम सीड से लगाते हैं और कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं कि अपने आप ही उग आते हैं गमले में, बिन बोए ही बिन उगाए ही अपने आप हो जाते हैं और वो खूबसूरत भी इतने लगते हैं कि क्या ही बताएं उनकी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप जो मई जून की भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे और एक छोटी सी कटिंग से बहुत ज़्यादा घना एक जंगल, छोटे से जंगल की तरह बन जाएंगे। तो मैं सारे ही प्लांट आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बस थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कटिंग लगा के उनको सेमी शेड एरिया में रखना है और उनको धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी, और उनमें नमी बनाए रखनी है, जो मॉइस्चर बना रहे हैं उनकी मिट्टी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले तो मैंने सारे अपने गमले तैयार कर लिया है और मैंने सारी मिट्टी गीली भी कर ली है। मैंने इनकी वेल्डन सोयल मिट्टी बनाई है। तो मैंने इसमें कुछ थोड़ा फंगिसाइड भी मिलाया है। तो पहला प्लांट है मेरा बिगोनिया का। बिगोनिया वैसे तो विंटर फ्लावर प्लांट है, तो आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे परमानेंट है, अगर आप इसको अच्छे से केयर करेंगे तो ये बचा ही रहता है। तो एक तो मैंने ऐसे ही कटिंग से तैयार किया था, ये वाला जो ग्रीन है वो मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो मैंने दोनों की मैं एक इसमें ही कटिंग लगा दूंगी, बस छोटी सी कटिंग लेनी है आपको। और बस इस बात का ध्यान रखना है, आप कम से कम 1 इंच की कटिंग नीचे तक मिट्टी में जानी चाहिए और इसमें मॉइस्चर बना रहे। और फिर आपको कटिंग लगा के इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, तब तक ये ग्रो नहीं हो जाती। फिर है हमारा बेबी सनरोज का। बेबी सनरोज बहुत हार्डी प्लांट होता है। मैंने इसकी एक छोटा सा ही, बहुत छोटा सा ही प्लांट ऑनलाइन मंगाया था और इसकी मैं 3 बास्केट तैयार कर चुकी हूँ, एक चौथी बास्केट तैयार कर रही हूँ। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। इसके भी आप बहुत सारे प्लांट बास्केट बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं। इसके भी बहुत सारे, एक छोटी सी कटिंग से भी बस आपको नीचे इसकी पत्ती जो है वो हटानी है और बस इसको मिट्टी में लगा देना है। बस इस बात का भी इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जब तक ये ग्रो नहीं हो जाती अच्छे से, इसको धूप में नहीं रखना है, धूप नहीं दिखानी है इसको। सेमी शेड एरिया में रखिए और बहुत हार्डे प्लांट होता है। बस इतना ध्यान रखिए इसमें मॉइस्चर बना रहे, इसकी मिट्टी सूखने ना पाए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, पानी को बहुत जल्दी सोख कर लेती है। तो इस बातों का ही ध्यान रखना है और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है ये। एकदम से इतनी बास्केट फुल ऐसी भर जाती है कि क्या ही कहे। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है और इसको भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है, इसके भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं एक छोटी सी कटिंग से भी। बहुत जल्दी बुशी हो जाता है ये भी। और ये बहुत 2-3 कलर में भी आता है। तो इसकी मैंने जो ये कटिंग पहले लगी हुई है, वो कटिंग मैंने पहले ही लगा रखी थी। अभी मैंने 15 दिन पहले ही लगाई थी, 10-15 दिन हुए होंगे। बस आपको क्या करना है, नीचे की जो पत्तियां है वो हटानी है और मिट्टी में ऐसे ही गाड़ देनी है और इनको भी सेमी शेड एरिया में ही रखना है। आप ऐसे कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नर्सरी से ही खरीदना पड़े। सीड से हम ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्लावरिंग करने में भी, आने में भी। तो फिर है हमारा क्रिस्थमम का, गुलदावदी का। तो ये भी, वैसे तो ये भी विंटर फ्लावर प्लांट है। तो अभी जो हाइब्रिड है उन पे फ्लावरिंग शुरू हो रखी है, अभी भी बार बार रुक रुक के इनके फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं इसी की कुछ कटिंग लगाऊंगी। अभी आप जो देसी है उसकी कटिंग लगाओगे तो आपका प्लांट अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग करने के लिए और अक्टूबर में अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो मैंने ये कुछ कटिंग ली है गुलदावदी की। कुछ मैंने हाइब्रिड भी ली है, कुछ मैंने देसी भी ली है। तो मैंने इनको सारे गमले में ही लगा देना है, क्योंकि जब ये ग्रो हो जाएंगे अच्छे से तो मैं इनको अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो इनको भी आपको धूप में नहीं रखना है, अभी इनको छाँव में ही रखना है, तब तक ये ग्रो नहीं हो जाती है। और ऐसे आप बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये। बहुत हार्डे प्लांट होता है, बस थोड़ा पानी का ही ध्यान रखना है इसमें, पानी इसमें मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी सूखने ना पाए। और फिर है हमारा विनका सदाबहार। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है ये भी। बस थोड़ा सर्दी में जाके 1 महीना डोरमेंट हो जाता है। और ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, विनका की भी मैंने सारे कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। बस एक छोटी सी कटिंग मैं कहीं से लेके आई थी और मैंने सारे ये कटिंग से ही तैयार किए हैं और ये अपने आप सीड से भी हो जाते हैं। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग ही लगाई थी।
और इसको भी आपको धूप में नहीं रखना है जब तक ये अच्छे से ग्रो नहीं हो जाती है। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी। आप एक छोटी सी कटिंग भी लगाओगे तो उसी से ये बहुत ज़्यादा घना जंगल बना लेते हैं। फिर है पर्सलेन और मोसरोज फॉर्चून का, तो इसको भी आप अभी मैं इसकी कुछ कटिंग लूँगी और थोड़ी सी कुछ वेस्ट ऐसे ही बोतल पड़ी हुई थी तो उसमें मैं लगा दूँगी। तो इसमें कहीं भी लगाओगे आप, इनकी किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगाइए, कैसे भी लगाइए, इनकी ज़रूरी नहीं है कि यही मिट्टी तैयार करें, आप कैसी भी मिट्टी में लगाओगे उसी में ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। इन पे बर्ड्स भी आई हुई है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है और बारिश के टाइम तो इनमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी कटिंग लगाएं, इसके आप 4-5 टुकड़े करके भी लगा सकते हैं। आप 1 इंच की भी कटिंग लगाओगे वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी टच नहीं हुई और ये वहीं पे ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। इतना हार्डे प्लांट होता है। एक मेस्ट मटेरियल में मैंने एक परसलेन की लगाई है तो एक मोसरोज की लगाई है। और वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं इसके, बट क्या है कि मैं खाली जगह कहीं भी मिलती है तो वहीं लगा देती हूँ। फिर है अडेनियम। अडेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है जहाँ से आप कटिंग लेते हैं वहाँ फंगिसाइड लगाना मत भूलिएगा। फंगिसाइड लगाना वहाँ ज़रूरी होता है क्योंकि पानी लग जाता है तो वहाँ फंगस लग जाती है कटे हुए में। और इसमें देखो ग्रो भी हो गई है। अभी मैंने ये 10 दिन पहले ही कटिंग लगाई थी और इसमें रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें पानी नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है, कम पानी देना है। फिर है गोफ्रीना। तो गोफ्रीना की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है भी और परमानेंट फ्लावर प्लांट है, इसकी फ्लावर काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं। फिर है सिलोसिया। सिलोसिया की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है और जो मेरा येलो और ऑरेंज है वो मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो ये मैंने गोफ्रीना की कटिंग ली है कुछ। वैसे मैंने एक प्लांट और तैयार किया है, ये वाला पहले से ही कटिंग से ही तैयार किया था मैंने। अभी 15 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी इसकी और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी और बहुत सुंदर भी होता है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग लगा के इसको भी आप सेमी शेड एरिया में ही रखिए। ये मैंने सिलोसिया की ली है तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। आप छोटी छोटी कटिंग भी लगाओगे तो मैं दोनों को एक ही प्लांटर में लगा रही हूँ। ऐसे कॉम्बिनेशन में लगा के और भी अच्छा लगता है। जब अलग अलग तरह के फ्लावर आते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। ये मेरा कटिंग का लगाया हुआ ही है प्लांट है, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा चंपा। नाग चंपा हो चंपा हो कैसा भी हो, आप इसकी अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी अभी बेस्ट सीजन है कटिंग लगाने का और कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें देखो इसमें रूटिंग भी शुरू हो गई है, छोटी छोटी लीव्स निकल आई है। इसमें भी छोटी छोटी सी लीव्स निकल रही है अभी, बट इसमें अभी दिखाई नहीं देगी। जो ये छोटे वाली है तो इसमें दिखाई दे रही है और इसमें हरी हरी सी थोड़ी छोटी सी पत्तियां निकल रही है। और एक यहाँ मैंने एक कटिंग और लगाई थी मैंने चंपा की ही और इसमें भी पत्तियां निकल आई है। अभी देखा मैंने, ये तो मैं तो इसको लगा के भूल ही गई थी, तो मैं वीडियो बना रही थी तो भी देखा मैंने। तो बहुत हार्डे प्लांट होता है चंपा का भी, उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर एक और ये प्लांट फ्लावर प्लांट, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, इसकी भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पानी में भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी एक कटिंग पानी में डाली हुई थी तो इसमें देखो छोटी छोटी सी इसमें पत्तियां निकल आई है, रूटिंग शुरू हो गई है इसमें। अभी तो छोटी जड़ से नहीं निकली है इसमें, बट ऊपर छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है। तो आप पानी में भी लगा सकते हैं। अगर आपसे मिट्टी में नहीं लग रही है तो आप ऐसे पानी में डाल दीजिए और 10 से 12-15 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। फिर है हमारा मोगरा का। मोगरा की भी आप कटिंग लगा सकते हैं अभी, अगर मिट्टी में नहीं लग रही है तो इसकी भी आप पानी में लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। मैंने पानी में बहुत सारी कटिंग, कम से कम 15-20 कटिंग डाली हुई है मैंने और इसमें भी पत्तियां निकल आई है छोटी छोटी सी, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है। पानी में ही डाल रखी थी मैंने मोगरा की, तो आप भी ऐसे पानी में डाल के फिर बाद में मिट्टी में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। मिट्टी से जल्दी पानी में ग्रो हो जाती है। ये मैंने बहुत सारी कटिंग डाली हुई है। फिर है मेरे गुड़हल के, जो गुड़हल के प्लांट भी मैंने बहुत सारे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। ज़्यादातर मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। जो देसी है, जो हाइब्रिड है, वो मैं 2 प्लांट लेके आई थी नर्सरी से ही, बट ये जो मेरे देसी है वो मैंने सारे
कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। तो आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। बेस्ट सीजन है अभी भी, ज़्यादा इतनी भी तो धूप तेज़ है बट इतनी भी नहीं है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा इनको सेमी शेड में रखिए कटिंग लगा के। ऐसा नहीं है रात के मौसम में थोड़ा, वो तो आपके खैर हिसाब से कहाँ रहते हैं आप उसके हिसाब से, बट हमारे यहाँ रात में थोड़ा मौसम ठंडा होता है। फिर है जेट्रोपा का, तो जेट्रोपा भी बहुत ही हार्डे प्लांट होता है। तो इसकी भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। बहुत सुंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं इस पर, और इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मैंने इसकी मार्च में ही मैंने कटिंग लगाई थी। तो आप भी इसकी कटिंग लगा के इसको भी तैयार कर सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी। और फिर है हमारा ये हार श्रृंगार का, तो हार श्रृंगार की भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई थी, एक मैंने पानी में लगाई है, एक मैंने मिट्टी में लगाई थी। तो मिट्टी वाली तो मेरे ध्यान नहीं मैंने कहाँ लगा रखी है, बट वो हो गई होगी। बट ये पानी में लगाई हुई है, इसमें रूटिंग शुरू हो गई है, इसमें छोटी छोटी ग्रोथ हो गई है शुरू, और इसमें थोड़ी सी रूट्स भी बनने लगी है। तो आप इसको भी पानी में लगा के ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है हार श्रृंगार का भी। तो इसको भी आप पानी में लगा के ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा ये है हमारा 9 o'clock का, जो गुलाबास भी बोलते हैं इसको। तो वो आपके हिसाब से आप क्या बोलते हैं इसको, हम गुलाबास या 9 o'clock बोलते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और परमानेंट ही होता है वैसे तो, ये कहीं नहीं जाता है। और आप कैसे भी इसकी कैसी भी मिट्टी में लगाओगे उसी मिट्टी में ये ऐसे ही ग्रो हो जाता है। कहीं भी गाड़ दीजिएगा एक छोटी सी कटिंग लेके इसकी, तो ये बहुत हार्डे प्लांट होता है। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी एक वेस्ट मटेरियल में ही। तो ये भी मेरी कटिंग तैयार हो गई है और इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी सी बड्स आई हुई है। फिर है हमारा क्लांचो का, तो क्लांचो भी एक वैसे तो विंटर फ्लावर प्लांट है। तो आप इसकी अभी कटिंग लगाओगे तो तब जाके ये आपका अक्टूबर में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। कटिंग से आप इसको जल्दी से ही बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, ये पत्ते से भी एक प्लांट बन जाता है। और एक छोटी सी कटिंग से ही बहुत बड़ा, छोटा सा बहुत घना जंगल बन जाता है एक तरह से कहे तो। फिर है हमारा मैरीगोल्ड का, जो गेंदे का होता है। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये आप किसी भी सीजन में लगाओगे उसी सीजन में ही ये कटिंग से तैयार हो जाता है। बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप सीड से लगाओगे सीड से भी तैयार हो जाता है, बट सीड से लगाने में फ्लावरिंग आने में बहुत टाइम लगता है। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं इसको। एक आपको 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, और मैंने ये बहुत सारे कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी। ये भी विंटर फ्लावर प्लांट है, बट ये अभी फ्लावरिंग कर रहा है अभी भी, क्योंकि अभी मौसम है इसकी कटिंग लगाने का। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, और वो वाले प्लांट भी मेरी कटिंग से तैयार हुए हैं। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये भी ग्रो हो गई है। इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी सी बड्स आई हुई है। फिर है हमारा बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर मिट्टी में नहीं लगा पाते हैं तो आप पानी में लगा सकते हैं। फिर है हमारा कनेर का, तो कनेर की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, तो बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है कटिंग से। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, और इस पर देखो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो बहुत हार्डे प्लांट होता है कनेर का भी। बहुत सारे कलर में भी आता है, बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है, और एक बहुत जल्दी बुशी भी हो जाता है। बहुत छोटा सा एक घना जंगल भी बना लेता है। तो जो भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं वो आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करिएगा। बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, और छोटा सा घना जंगल भी बना लेते हैं, इतनी जल्दी बुशी हो जाते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कटिंग लगा के आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।